उस वीआईपी को लाओ। कौन है? पत्रकार साहब, आप लोग ही खोज सकते हो उस वीआईपी को। हम तो लगातार लगे। हाँ बिल्कुल, वो वीआईपी आए और वो मर्डर इतने कातिल हैं। भाई साहब मैं आपको बताऊं, इतने मर्डर तो पता नहीं कितने हो चुके होंगे, ये तो लाइट में आ गया। अगर पत्रकार भाई ही साथ में नहीं आते, उसके चाचा पौड़ी से नहीं पता चलता अंकिता का। इतनी तो लाशें पता नहीं कितनी गई होंगी। हमारी माँ बेटी कैसे स्कूल से पढ़ के आती हैं, कितनी कठिनाइयों से आती हैं। बाबू रोजगार नहीं है, उस रोजगार के लिए यहाँ आते और यहाँ के हफ्सी वैसे कुत्ते दरिंदे नोचते हैं उनको, और वो भी जो सत्ता में बैठे हुए हैं। धन लोलुप लालची मनुष्य चाहिए, मनुष्य की बोटी खाने को चाहिए ऐसे लालचों को। ऐसे तो मैं तो कहूँ ऐसे अराजक तत्व को समाप्त कर देना चाहिए। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय धामी जी, अगर आप सच्चे हो, अगर आप अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को सही सलामत रखना चाहते हो आगे के लिए, तो आपको अंकिता कांड में सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, आवश्यक है। क्योंकि कल को आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के जितनी बहू बेटियां हैं सबके साथ हो जाएगा ये। बारी तो आने लगेंगे। मनुष्य होता है ना, जो मनुष्य की तरह है, राक्षस बनने की औकात ना दिखाए इस देवभूमि में, इस उत्तराखंड में। माताएं भाई ने पूजनीय होती हैं, कितने मुश्किल से। मेरी भी बेटी है, दूसरे की भी बेटी है, इतने कई माताएं भाई ने, सबकी बहू बेटियां हैं, उनको उस नजर से देखो ना। ये क्या सौदागर बने हुए, दलाल हैं क्या? किस चीज के दलाल हैं? एक अभी वक्तव्य में मैंने सुना, अभी आप लोग कुछ लोग कह रहे थे, क्योंकि विनोद आर्य जो है वो बहुत बड़े स्तर का पावरफुल नेता है। तो देखा नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, सवाल सुन लीजिए। क्योंकि उसके हाथ जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कानून से ही बहुत ज्यादा लंबे हैं। आंदोलन तो सभी लोग कर रहे हैं, लग रहा है ये लड़ाई जीत पाएंगे। ये अगर कानून से लंबे हाथ किसी के नहीं होते, अगर जो कानून के संभालने वाले व्यक्ति हैं उसको सही ढंग से संभाले, अपनी ईमानदारी से अगर काम करे। आईपीसी सीआरपीसी कोई किसी के लिए अलग नहीं है, कानून सबके लिए एक है। और लंबे हाथ उसी के होंगे जो घूस रिश्वत खाने वाले होंगे। इस भ्रष्टाचार को, इस करप्ट पना को खत्म कर देना चाहिए और ईमानदारी से, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, जो काम करना चाहिए। भाई कोई भी व्यक्ति हो, आप भी दिन भर पत्रकारिता करते हो, आते हो ना, किस लिए, किस मकसद से आते हो? पेट भी है, घर भी है, परिवार भी है, समाज भी है, इस देश से लाओ ना। वो बेटी भी आई थी तो पढ़ने के लिए आई थी, पढ़ के आई थी, पैसे कमाने आई थी। किसको नहीं चाहिए खाना, किसको नहीं चाहिए कपड़े, किसको नहीं चाहिए रोटी? सबको चाहिए। हम बिना राजनीति के काम करते हैं भैया, और ईमानदारी से बात करती हूँ, ना मैं राजनीति की बात। मुझे जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे आना, मैं तुरंत आई। इतने दिन से मैं बहुत तड़प रही थी, लेकिन हम बिन बुलाए कहीं पर जाए, किसको ले आए, किस भीड़ को लाए? लेकिन जब ऐसे संगठित सब लोग होंगे, सबके मन में उजागर हो, ओज आए, जोश आए, नई युवा पीढ़ी है, लड़कियां कल को। भाई हम आज तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड को शर्म, यहाँ की बेटी अगर हरिद्वार से आगे मुजफ्फरनगर और जगह जाती, वहाँ होता, वहाँ कौन देखेगा? ये एक उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरी देश की बात है। देश बचाओ आंदोलन होना चाहिए, महिला बचाओ। एक तरफ तो कहा जा रहा कन्या भ्रूण, पीसीपीएनडीटी, मैं पीसीपीएनडीटी में मेंबर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कितनी अल्ट्रासाउंड मशीनें थी, कितना हमने ईमानदारी से काम किया भैया। आप देख सकते हो उस रिकॉर्ड को। इसीलिए कहती हूँ मैं, बेटियां तभी बचेंगी जब हम खुद बचे रहेंगे, हमारा समाज तभी। क्योंकि एक जो बेटी होती है उससे सारा समाज डेवलप होता है। उसने कल को घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, पति भी देखना, अपना काम भी देखना है। अगर उसी के साथ अत्याचार होगा तो कैसे आगे समाज बढ़ेगा हमारा? नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस भ्रष्टाचार को, इस गलत नीति को और अपराधियों को शरण देना सरकार बंद करे, और ये एक सबक मिले, सबक हो मुख्यमंत्री को, समाज को एक नजीर पेश करे कि जो इस तरह का कुकृत्य करता है, भविष्य में ऐसा कुकृत्य कोई ना कर पाए। इसलिए हम इस मुहिम को लेके बैठे हैं कि अंकिता को जस्टिस मिले और आने वाले समय में किसी माँ बहन बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार, दुराचार ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं जनहित की खबरों से और उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को, इसीलिए आज जन जन की आवाज़ बन रहा है पर्वतवाणी लाइव। जी हाँ, लगभग 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है अंकिता भंडारी के हत्याकांड को, और तमाम पूरे उत्तराखंड के लोग, जितने भी आंदोलनकारी हैं या जितने भी विपक्ष के लोग हैं, समस्त एकाग्र होकर जो है अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कहीं धरने हो रहे हैं तो कहीं हो रहे हैं प्रदर्शन। लगातार जनता में आक्रोश बना हुआ है। और ऋषिकेश के एक तिराहे पे, कोलघाटी तिराहे पे तो पिछले 18 दिनों से एक सर्वदलीय धरना चल रहा है।
लेकिन एक नवीन दृश्य जो है ऋषिकेश में आज देखने को मिल रहा है। मैं इस समय नटराज चौक पर स्थित हूँ। पीछे आप देख सकते हैं, पूर्व नाम तो नटराज चौक था, अभी फिलहाल नवीन नाम दिया गया है इंद्रमणि बटौनी चौक। मैं यहाँ पर स्थित हूँ और एक नवीन जो है यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस धरने में कांग्रेस के लोग जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब एक धरना कोयल घाटी तिराहे पर सर्वदलीय हो रहा है तो दूसरे धरने को करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कुछ लोग कांग्रेस के पृथक होकर यहाँ पर धरना कर रहे हैं। इसलिए ये जानने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। जितने भी तमाम यहाँ पर कांग्रेस के लोग हैं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पर्वतवाणी का कि आप जैसे साथी ने शुरू से लेकर आज तक हमारी आवाज़ें बुलंद रखी। और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। न्याय संघर्ष समिति में हम सभी लोग हैं, अभी भी हैं, एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु क्या आपसे पूछना चाहता हूं कि एक जगह लड़ाई लड़ने से क्या उत्तराखंड की बेटी को क्या न्याय मिल पाएगा? आरुषि हत्याकांड हो, चाहे कोई भी बेटी के जो बलात्कार की लड़ाई, जो कईयों की लड़ाई लड़ी है, पूरे देश में चली है। ये तो दुर्भाग्य है जो पूरा उत्तराखंड में, हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। हमने ये सभी के माध्यम से, ये मेरे नेतृत्व में नहीं है, ये सभी साथियों की और मातृ बहनों की सभी के नेतृत्व में है ये लड़ाई। क्योंकि हमने एक फैसला लिया कि अगर हम भिन्न भिन्न जगहों में जाकर के, दुनिया के कोने कोने में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो अंधी बहरी सरकार, कातिलों की सरकार, जो ये सरकार है, यहाँ तक जो है हमारा मैसेज, हमारा संदेश जरूर जाएगा और बहन अंकिता भंडारी को न्याय जरूर मिलेगा। ये नहीं है कि हम न्याय संघर्ष में नहीं है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जो है जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, मगर उसी का अब ये पार्ट है। और हम पूरे उत्तराखंड में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो है लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के उस कोने में, जब सीएम धामी 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर राम तिराहे में सभा कर रहे थे, तो हमने वहां पर जा करके उत्तराखंडियों को जगाने का काम किया, ये संदेश दिया कि उत्तराखंड के हर कोने में ये बात आग पहुंचनी चाहिए ताकि बहन को न्याय मिले। और हमने फिर बद्रीनाथ में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो हम वहां पर भी गए। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाकर के अपने खून का पत्र लिखकर बताया कि ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके कातिलों को फांसी की सजा दें और दोषियों को तख्त में चढ़ाएं, फांसी की सजा मिले। उसी के प्रारूप में आज, उसी के स्वरूप में आज हम इस नटराज चौराहे पे इसलिए बैठे हैं कि सारे केंद्र बिंदु उत्तराखंड का यहाँ पर है। ये स्वर्गीय इंद्र बटौनी चौक है, हमारे जो उत्तराखंड के गांधी जी थे, आज हमने उनके चरणों में यहाँ पर अपने सांकेतिक धरना दिया। क्योंकि टिहरी से, पौड़ी से, बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, हरिद्वार से, देहरादून से तमाम ये रास्ता यहाँ पे जोड़। क्योंकि एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की, दूसरी तरफ आप मांग करते हैं उसी बैनर के तले, उसी धरना स्थल पर आप बात करते हैं कि बैकडोर से जो भर्तियां हुई हैं उस पर भी कार्रवाई करें। आपको क्या लगता है, आपकी दृष्टि में क्या ये दोनों जो मामले हैं इनको एक बैनर के तले लड़ना चाहिए, ये उचित है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, जो मेरी अपनी सोच है। देखिए, जिन्होंने धरना का आयोजन किया है उनकी अलग सोच हो सकती है और मेरी अलग सोच है। मेरे अपना मांगना है कि हमारे अंदर क्या है, मैंने जो ये उत्तराखंड में एक देखा है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं खुद कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये क्या है कि कोई भी काम करने के लिए केवल एक सीमित टास्क, जिसे बोलते हैं ना टास्क, कि वो टास्क दे दिया कि आज आपका टास्क ये है और उसके बाद कल का दूसरा टास्क दे दिया जाता है। तो ये टास्क नहीं होने चाहिए। जब तक उसको परिणति तक कोई भी मामला हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे यूकेएसएससी का मामला हो, चाहे वो अन्य कोई भी मामले रहे हो, जब तक वो परिणति तक नहीं पहुंचते तब तक हमें उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। मेरा मानना है कि अगर अंकिता भंडारी की लड़ाई अगर हम अलग होकर लड़ते हैं तो उसमें अंकिता भंडारी की लड़ाई तब तक लड़नी चाहिए जब तक अंकिता भंडारी को न्याय ना मिले। तो मेरा मानना है कि अगर हम इसको पृथक पृथक करके रखें, क्योंकि आपने देखा होगा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बहुत लोग जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन जब वहाँ पे यूकेएसएससी के मामले की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे आप बताइए कि ऐसा धरना चल सकता है? तो कहीं ना कहीं अगर हमको अंकिता भंडारी है तो अंकिता भंडारी को लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए, और यूकेएसएससी है तो यूकेएसएससी को लेकर। चलिए ठीक है, बड़ी बात है। और लगातार राजेंद्र गिरोला इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने देखा था खून से एक पत्र भी लिखा था पीएम मोदी को, और कितनी कठिनाइयों का सामना करके वहां तक पहुंचे भी थे। हालांकि पुलिस बल ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, इन लोगों को वहां तक नहीं जाने दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लड़ाई राजेंद्र गिरोला की बिल्कुल सक्षम रूप से जो है आगे बढ़ रही है। आंदोलनकारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। रेणु जी हैं, आपसे जानना चाहूँगा,
हालांकि अभी सभी जो है इस बात को कह रहे हैं कि सबकी सहमति से जो है हमने धरने प्रदर्शन को किया था, तो एक दिवसीय आपको लगता है एक दिन के धरने से अलग होकर एक दिन के धरने से कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए, ये जो अलग जगह है ना, इससे प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि उनको जो है, अगर हमने एक बात रखी है कि यहाँ पर जो भी है सब नंबर 1 पे है, कोई नंबर पीछे नहीं, क्योंकि मैंने हर जगह एक बात कही है कि हमारी 5 उंगलियां ना सीधी रहती है, एक के पीछे एक नहीं है। तो हमने लाइन नहीं बनाई है, हम एक ही रहे और एक रह करके और एक ही बन करके आगे चलेंगे। अगर कोई ये लीडरशिप नहीं करेगा तो ये धरना, ये जो हमने आज रखा है, यही बात कहने के लिए रखा हुआ है कि यहाँ पे सब एकजुट है, और एकजुट होते तो मुट्ठी बनती है, लेकिन लाइन एक के पीछे एक नहीं बनती। अगर आप एक के पीछे एक लाइन लगा करके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक बंदा क्या होता है, लीडर बन जाता है। हम वो मुहिम हम नहीं छेड़ी है, हमने वो मुहिम छेड़ी है जिसमें आप सब नंबर 1 पे रहेंगे और आगे होकर के नेतृत्व करेंगे और अपने विचार रखेंगे। हम अपने विचार रखने के लिए किसी भी महिला को नहीं बोलते, हर किसी को बोलते हैं आप में सक्षमता है, आप आइए, आप अपने विचार रखिए, क्योंकि आप आगे आकर अपने विचार रखेंगे तभी दूसरा, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। जब एक गृहिणी घर से निकल कर आएगी और वो 2 बातें आप समाज के आगे रखेगी, अपने विचार रखेगी, तभी जाकर के 10 गृहिणियां भी जो है घर से बाहर निकल के कदम रखेगी। इसलिए हमने यही मुहिम छेड़ी है कि नम एक बन करके एकजुटता दिखानी है, कोई लीडरशिप नहीं करनी है और आगे पीछे चेन बनकर नहीं चलना है, लाइन नहीं बनानी है और एक